बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदर। आज 16 अक्टूबर है, साल 2021। मंशियात बरामदगी केस के अंदर लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह का खेल क्या खत्म होने जा रहा है। शरीफों का दामाद कैप्टन रिटायर सफदर रुल गया है, अदालत के अंदर भी पेश हुआ है। हुकूमत का घेराव शुरू हो चुका है, महंगाई का जिन बेकाबू। लेकिन हुकूमत का असल दुश्मन कौन है, इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। पेट्रोल प्राइसेस के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ और 10 रुपए फी लीटर पाकिस्तान के अंदर इजाफा हुआ और 134-35 तक जो डीजल है उसकी प्राइसेस भी पहुंच गई हैं। यकीनी तौर पर बाकी जो अशियाए खुर्दो नोश हैं उनके अंदर भी इसके साथ इजाफा हो जाता है। तो इस वक्त अपोजिशन ही नहीं बल्कि जनरल पब्लिक और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो भी हुकूमत पर अक्सर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ हुकूमत का दिफा करते हैं, कुछ जो है वो तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक मामला जो है वो हमें समझने की जरूरत है, और मैं हुकूमत का दिफा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जो हकायक को जुटलाना है ये इंतहाई खयानत और बददियानती होती है। देखिए, यहां अगर तो साबका हुकूमतों के दौर के अंदर जो पेट्रोलियम है वो यहां पाकिस्तान के अंदर कुएं होते, यहां से निकल रहा होता और फिर इसकी प्राइसेस के अंदर इजाफा होता तो गिला शिकवा जैनवन था। जहां पर $45 फी बैरल जो है वो प्राइसेस थी, अब $85 तक पहुंच चुकी हैं। तो यकीनी तौर पर ये डबल प्राइसेस हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है उसने जो अपना टैक्स है यानी लेवी टैक्स, जहां पर साबका हुकूमत 30 रुपए ले रही थी अब 5 रुपए लिए जा रहे हैं। सेल टैक्स जो है वो भी जब 18-20 लिया जा रहा था अब उसको 6.8 रुपए फी लीटर लिया जा रहा है। अब इसके साथ महंगाई होनी है, तनकीद भी होनी है, लेकिन असल मामला जो हुकूमत के लिए इस वक्त असल दुश्मन चीज है वो ये है कि हुकूमत अपनी उस तरीके से गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकी, हुकूमत एहतसाब नहीं कर सकी। वो कौमी चोर डाकू लुटेरे जिनके हल्क से पैसा निकालना था उनसे लूटी हुई दौलत भी इस सिस्टम की कमजोरी की वजह से, हमारी प्रोसिक्यूशन अदालती निजाम की वजह से वो पैसा रिकवर भी नहीं हुआ। और आज वही मुजरम मुल्तम लुटेरे वो उल्टा हुकूमत पर तनकीद करते भी दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने ट्विटर पर जो बहस है आपस के अंदर पीटीआई के दो कारकुनान हैं और वो आपस के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो इंतहाई जेन्युइन है। एक पीटीआई के कारकुन कहते हैं कि एहतसाब, यहां पर वो कहते हैं कि देखना चाहिए था हुकूमत को, खान साहब को एक कौम से खिताब करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर किस तरीके से इजाफा हुआ है, यानी पेट्रोल की प्राइसेस में और अशिया खुर्दोनोश के अंदर पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। लिहाजा पाकिस्तानियों को यह पता होना चाहिए। दूसरे एक राना इमरान सलीम साहब है, वो बड़ा जबरदस्त जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये महंगाई और ये सारी मामलात तो हैं ठीक, लेकिन महंगाई का पता है कि वो आलमी मंडी की वजह से है। खान साहब खिताब करें और आवाम को बताएं कि पुलिस क्यों ठीक नहीं कर सके, वापडा और सुई गैस की ओवर बिलिंग और ओवर जो मीटर लगवाने पर रिश्वत क्यों नहीं रोक सके, पंजाब हुकूमत 3 साल में बल्दियाती एक्ट क्यों नहीं बना सकी, थाना कचहरी पटवारी की रिश्वत क्यों खत्म नहीं हो सकी। अब इसके साथ जो है वो एक और दोस्त हैं, वो कहते हैं कि एहतसाब का कुछ होता, कोई अस्पताल ठीक होते नजर आते, कोई स्कूल ठीक होते नजर आते, पुलिस ठीक होती नजर आती, शहरों के अंदर सफाई नजर आती, सरकारी दफातर में आम आदमी की इज्जत होती नजर आती, अदालती निजाम के अंदर बेहतरी होती, पटवारी रिश्वत छोड़ चुके होते, तो महंगाई कोई मसला नहीं था। तो अब इसके साथ ही वो कहते हैं अगर गवर्नेंस और सर्विस में बेहतरी लाई होती तो शायद आवाम बात मान भी लेती। महंगाई आलमी वजूहात की बिना पर है, हुकूमत अच्छा काम कर रही है गवर्नेंस के मामलात पर, मगर एक तरफ तो महंगाई की शदीद तरीन लहर है और दूसरी तरफ सरकारी सर्विसेज में आवाम का खून चूसा जा रहा है। महंगाई और रिश्वत के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब ये पीटीआई के वर्कर्स की बहस हो रही है, लेकिन ये चूंकि पंजाब के वजीर आला हूं या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हूं, चूंकि ये सूबाई मामलात होते हैं जिसके अंदर आपने डिलीवर करना होता है और बदकिस्मती के साथ वो डिलीवरी नहीं है। आम आदमी आज भी अगर किसी दफ्तर के अंदर जाता है तो उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। आज भी रिश्वत के बगैर काम नहीं होते, आज भी पटवारी कल्चर है, कंप्यूटराइज सिस्टम आने के बावजूद भी इंतकाल के पैसे लिए जाते हैं और वरना टाइम जो है उसका मुश्किल हो जाता है। तहसीलदार से ऊपर तक भी पैसा जा रहा है। अदालती निजाम इतना खराब है कि आज भी लोग रुल रहे हैं इंसाफ के लिए। तो ये यकीनी तौर पर कोई आज 2-3 साल के ये मसाइल नहीं है, पिछले 70-75 साल से इन्हीं मसाइल को आवाम फेस कर रही है। और कमजोर ये जो पार्लिमानी निजाम है इसके अंदर बदकिस्मती के साथ
जो सूबाई हुकूमतें हैं, और उन्होंने चूंकि ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम लेना था, ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से काम नहीं कर सकी, और आज इस वजह से अवाम का शिकवा जो है वो महंगाई है। तो मैं समझता हूं महंगाई, ये आपके जो पाम ऑयल है वो आप बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जो पेट्रोल डीजल है ये बाहर से आ रहा है, इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें चूंकि इंपोर्ट हो रही हैं, तो वो तो जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन एहतसाब का अमल जिस तरीके से यहां पर जबरदस्त हुआ है, और इसके साथ जो गवर्नेंस के मामलात हैं, असल दुश्मन ये निजाम है इस हुकूमत का, जिसको हुकूमत जो है वो ठीक नहीं कर सकी। अब आगे आइए, अब हम बात करेंगे कैप्टन रिटायर सफदर की, क्योंकि बहुत सारी ये इस पर बात की जा सकती है, लेकिन कैप्टन रिटायर सफदर जो है ये आपको इल्म में 1500 के मुलाजम थे, शरीफ खानदान के और दामाद भी हैं, और इस हवाले से इनकी भी अपीलों पर समाअत हो रही है। अब ये जिला कचहरी लाहौर के अंदर पेश हुए हैं, 2 इन पर केसेस इस वक्त यहां पर चल रहे हैं, अगरचे और भी हैं। एक तो कार्य सरकार में इन्होंने मुदाखलत की, और एक जो है इन पर इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस है। यानी ये जहां जाते हैं ये कहते हैं मुझे जनरल फैज मेरे पीछे लगा हुआ है, ये जनरल फैज जो है इसने मुझे पकड़वाया है। हालांकि भाई DGISI आप जैसा बंदा जिसको शरीफ खानदान भी इतनी वक़्त और वैल्यू नहीं देता, आप जिला कचहरी के अंदर पेश हुए हैं, और ऐसे लगता है जैसे बेचारा रुल गया है। यानी कोई आम शख्सियत इसके लिए नहीं आती, कोई इसके साथ नहीं है, और अपने आप को फिर भी वो एक बड़ा जो लीडर है वो बनाकर पेश कर रहा है। यानी कोई चंद एक वकला जो वैसे ही होते हैं, और ये भी उस लेवल के वकला इसके नहीं होते जो शरीफ खानदान ने रखे होते हैं। तो ये हमारे जो वकला हैं चंद, वो इनके साथ होते हैं, और आकर फिर वहां पर पेशी होती है और तकरीर करके दोबारा वहां से चले जाते हैं। अब यहां पर जो है इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, यानी वो, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और इसके साथ जो है एक दरखास्त इनके वकील की तरफ से दी गई है कि पुलिस जो है हमें सप्लीमेंट्री चालान वो मुहैया करे। जब ये फर्द जुर्म आयद होनी थी तो इन्होंने सप्लीमेंट्री चालान का मामला बनाया, और अब अगली डेट दे दी गई है 20 अक्टूबर। तो डेट जो है वो बड़ी क्लोज दी जा रही है। इसका मतलब है कि जल्द ही इनका ये फैसला भी आएगा, और कैप्टन रिटायर सफदर पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 20 अक्टूबर नवंबर की डेट जो है वो पड़ गई है, और इसके साथ जो है सप्लीमेंट्री चालान जो है उसकी दरखास्त पर अब गुफ्तगू होगी। तो 1 महीने का टाइम मजीद इनको मिल गया। दूसरा एक आम केस है जिसका पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा जिक्र होता है, और वो है राना सनाउल्लाह का केस, मंशियात बरामदगी का केस। और आपको इल्म है इस वजह से जान अल्लाह को देनी है, हमारे जो वजीर हैं उन पर बड़ी तनकीद होती है, और ये ANF का एक बड़ा अजीब केस है जिसके अंदर अभी तक जो मीडिया जराए हैं और वहां पर जो हमारे वकला दोस्त हैं वो बताते हैं कि कोई इस तरह की एविडेंस ANF की तरफ से अभी तक पेश नहीं की गई, और राना सनाउल्लाह जो है वो मुसलसल तकरीबन 20-22 महीने से उस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अब इसके अंदर कुछ कसूर हमारे इदारों का होता है, लेकिन जो जुडिशियल सिस्टम है उसका बहुत बड़ा कसूर है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, महंगाई और ये जो आलमी मामलात हैं उनके साथ पूरी दुनिया में हुई है, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को हुक्म देती है कि आप 120 अदालतें कायम करें ताकि जल्दी फैसले हों, लेकिन अभी तक वो 30 अदालतें भी काम नहीं कर सकी। और वजीर आजम इमरान खान को पता नहीं किस तरह की ब्रीफिंग चंद लोग दे रहे हैं, और इर्द गिर्द यकीनी तौर पर जो लोग हैं वो मामलात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात PTI के वर्कर्स को भी समझने की जरूरत है। 3 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, जो हुकूमत के अच्छे इकदाम हैं वो जबरदस्त हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे काम जिन पर ज्यादा पैसा भी नहीं लगना था वो हो सकते थे, और फिर नैब ऑर्डिनेंस जिस तरीके से हुकूमत लेकर आई है, मजीद अपने आप को बदनामी के अंदर झोंका जा रहा है। एक तरफ अपॉइंटमेंट्स हैं यानी मिलिट्री की, और इसके साथ जो है अपोजिशन जमातें, अब यानी शहबाज शरीफ जैसा बंदा वो भी एहतजाज की धमकियां दे रहा है, बिलावल जैसा बंदा वो भी महंगाई को बुनियाद पर जो है वो एहतजाज की धमकियां दे रहा है। तो राना सनाउल्लाह जो है उन पर मंशियात बरामदगी का जो केस है उसके अंदर फर्द जुर्म आयद होनी है। खसूसी अदालत ने केस पर यह समाअत पहले 2 अक्टूबर तक मुलतवी की थी, और उसके अंदर जो राना सनाउल्लाह के अमूमन ताखीरी अरबे इस्तेमाल करके कभी वकील नहीं आया, कभी उनका कोई एक बंदा नहीं आया जो मुख्तलिफ इस केस के अंदर मुल्जमान है। बिल आकर पिछली जो डेट ऑफ हियरिंग थी 2 अक्टूबर को, उसके अंदर बंदे पूरे हो गए, और जब बंदे पूरे हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें एक आप मौका दे दें, और उसके बाद हम चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन दलाल देगा और फिर आप जो है जो मर्जी है कर दीजिएगा, लेकिन ये केस नहीं बनता, लिहाजा हमें भी आप बरी कर दें। तो अब ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर होती रही, और मोहम्मद नईम शेख ये जज हैं,
اور انہوں نے 15 کلو ہیروئن منشیات برآمدگی کیس کی سماعت کی ہے، اور رانا ثناء اللہ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم کیوں نہیں عائد ہو سکی، اور شریک ملزمان کے وکیل کی جانب سے بریت کی درخواست دی گئی ہے۔ وہی تاخیری عربے جس طریقے سے فاروق چنائی جو ہے وہ آصف زرداری کے کیسز کے اندر دیتے ہیں، لیکن جو اب سماعت ہوئی ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ قدرتی طور پر، حالانکہ ہمیشہ جو تاخیری عربے استعمال کرتے تھے وہ رانا ثناء اللہ کرتے تھے، اب رانا ثناء اللہ اور دیگر ملزمان پر جو ہی فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد چونکہ کیس کا آغاز ہو جاتا ہے، آگے شہادتیں شروع ہوتی ہیں، پھر جرح ہوتی ہے، پھر دونوں طرف کے وکلاء جو ہے اس پر بحث کرتے ہیں، کیس کنکلوڈ ہوتا ہے، پھر ڈیسیژن آ جاتا ہے، کسی کے حق میں آئے یا مخالفت کے اندر آئے۔ اس لیے جتنے بھی بڑے میگا کرپشن کے سکینڈل ہوں یا اس طرح کے منشیات فروشی کے کیسز ہوں، اس کے اندر پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے فرد جرم عائد نہیں ہونے دینی، اس سے پہلے ہی ہم نے کسی طریقے سے الجھائے رکھنا ہے معاملے کو، اور پھر نون لیگ کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کے جو کیسز ہیں ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ ہم تاخیری عربے استعمال کریں تاکہ کل کو ہمارے مزید من پسند جو جج ہیں اگر وہ کہیں اوپر آ جاتے ہیں تو پھر پہلے ہمارے کیسز ختم ہو گئے شریف خاندان کے، یہاں پر ان کی جائیدادیں بھی دوبارہ مل گئی، کیونکہ اتنا اپاج کمزور اور نکما جب نظام ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی مزید ہم فائدہ لے لیں گے اور پھر 1% بھی ان سے وصول نہیں کیا جا سکا، اور جو ریلیف ہماری عدالتوں سے ان لوگوں کو ملا ہے، عام آدمی تو یہاں دھکے کھا رہا ہے، یہ اصل میں سارا رونا ہے۔ اگر سسٹم بدل جائے، غریب امیر کے لیے ایک قانون ہو جائے تو یہ کوئی شکوہ اس حکومت پر کسی کو نہ رہے، لیکن اس پورے نظام نے تمام تر وزیر اعظم کی کوششوں کے باوجود ان کو جکڑ لیا ہے۔ یہ پارلیمانی سسٹم ہے اور اس کے اندر ایسے ہی جکڑا جاتا ہے، اور کمزور حکومت بھی ہے۔ اب آج جو ہے وہ جو ANF ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے کہا ہے کہ ہمارے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ موجود نہیں ہے، اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر آج اور کیسز کے اندر موجود ہیں، اور اس لیے آپ سماعت ملتوی کر دیں۔ تو پہلے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے تاخیری عربے استعمال ہوتے رہے، اور آج جو ہے وہ باقاعدہ یہ جو انسداد منشیات عدالت کے اندر پراسیکیوٹر ہیں، اسپیشل پراسیکیوٹر، ان کی طرف سے جو ہے وہ کیس کو لٹکایا گیا، اور رانا ثناء اللہ کے کیس کے اندر 1 ماہ کی اب تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن یقینی طور پر اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پر اس پر فرد جرم جو ہے ممکنہ طور پر عائد ہوگی، اور یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، اور یہ جو کھیل ہے روز کا ایسے یہ منطقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔